नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमआर क्लासेस एंड फिजिकल एकेडमी में। आज हम बात करेंगे टोक्यो ओलंपिक के बारे में, जो कि 2020 में होने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश कोरोना के कारण इसको 2021 में स्थगित कर दिया गया। तो आज हम जानते हैं टोक्यो ओलंपिक के बारे में कि भारतीय दल ने इसमें कितने मेडल जीते, किस व्यक्ति ने इसमें मेडल जीते और भारत ने किस किस स्पर्धा में ओलंपिक में मेडल जीते। तो चलिए हम आते हैं हमारी स्लाइड पर, देखते हैं हम। तो यहाँ पे मेरे पास पहला क्वेश्चन दिया है। पहला क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ। टोक्यो ओलंपिक 2020-21 में आयोजित भारतीय खिलाड़ी ने कितने मेडल जीते। यानी कि जो टोक्यो ओलंपिक 2020-21 जो हुआ है उसमें भारतीय दल ने कितने ओलंपिक मेडल जीते। तो आपका आंसर हो जाएगा 7। यानी कि भारतीय दल ने 2020-21 में 7 मेडल जीते हैं। चलिए आगे देखते हैं। भारत ने एक गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। इनकी आगे हम बात करेंगे कि किस किस व्यक्ति ने, किस महिला ने गोल्ड मेडल या सिल्वर मेडल या ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। आगे की स्लाइड में हम इनके बारे में देखेंगे। तो भारत ने 2020-21 के ओलंपिक में 7 मेडल जीते, जो कि एक गोल्ड मेडल था जिसमें 2 सिल्वर मेडल थे और 4 ब्रॉन्ज मेडल थे। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम देखते हैं खिलाड़ी, यानी कि गोल्ड मेडल जीतने वाले जो खिलाड़ी थे वो नीरज चोपड़ा थे। इन्होंने भाला फेंक यानी कि जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता भारत के लिए। यानी कि भारत के लिए व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतने वाले ये दूसरे व्यक्ति हैं। अभिनव बिंद्रा जो कि 2008 बीजिंग ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं, जो कि निशानेबाजी में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। उनके बाद भारत के लिए व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतने वाले व्यक्ति नीरज चोपड़ा होंगे। जेवलिन थ्रो में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। अगला देखते हैं सिल्वर मेडल। मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीता है। आगे देखते हैं। और रवि दहिया फ्री स्टाइल कुश्ती में, यानी कि रवि दहिया जो हैं फ्री स्टाइल कुश्ती में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है भारत के लिए। आगे देखते हैं हम ब्रॉन्ज मेडल की बात करें तो ब्रॉन्ज मेडल पीवी सिंधु, बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, जो कि पिछली बार की ओलंपिक 2016 की ओलंपिक में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। इस बार 2020-21 में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। आगे देखते हैं हम पुरुष हॉकी टीम ने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो और देखते हैं ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता है। लवलीना बोरगोहेन, यानी कि एक मुक्केबाज हैं, इन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है 2020-21 में। और बजरंग पुनिया जो कि कुश्ती में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, इन्होंने कुश्ती में भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता है व्यक्तिगत स्पर्धा में। आगे देखते हैं टोक्यो ओलंपिक के बारे में। टोक्यो ओलंपिक 2020 का आयोजन वर्ष 2021 में हुआ। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही आपको बताया था कि टोक्यो ओलंपिक जो थे 2020 में होने थे, ये हर 4 साल बाद इन खेलों का आयोजन किया जाता है। पिछली बार 2016 में इनका आयोजन किया गया था ब्राज़ील में, रियो जेनरियो करके ब्राज़ील में इनका आयोजन हुआ था 2016 में। और नेक्स्ट जो होने वाले ओलंपिक थे वो 2020 में होने वाले थे, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इन ओलंपिक का, यानी कि इन खेलों का स्थगित कर दिया गया था इन खेलों को, और 2021 में इन खेलों का कराया गया। आगे देखते हैं। ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का 32वां संस्करण था, यानी कि ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक थे और ये 32वां संस्करण था। ठीक है। इससे पहले 31वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन रियो डी जेनरियो ब्राजील में किया गया था, जो कि 2016 में हुआ था। यानी कि जो 31वां संस्करण हुआ था जो ओलंपिक का, उसका आयोजन ब्राजील में हुआ था। कहाँ हुआ था? रियो डी जेनरियो ब्राजील में। अगला ओलंपिक गेम्स 2014 में पेरिस फ्रांस में होगा। यानी कि जो अगला संस्करण होगा जो 32वां अभी फिलहाल हुआ है टोक्यो में, तो 33वां जो अगला संस्करण जो होगा ओलंपिक का वो 2024 में होगा और ये पेरिस फ्रांस में होगा। ठीक है।
वीडियो को थोड़ा अंत तक देखें, मैं आपसे गुजारिश करता हूं वीडियो को थोड़ा अंत तक देखें, वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है। आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो से हाथ लगेगी, जो कि आपको हर पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। अभी जो आने वाले कंपटीशन के जो एग्ज़ाम हैं, पुलिस के, व्यापम के, रेलवे के, जो भी आने वाले जो कंपटीशन एग्ज़ाम हैं उनमें ओलंपिक के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी पूछी जाती है। तो आपके सीधे सीधे किसी भी क्वेश्चन से 1 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। 2021 से पहले जापान में 1964 में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था। बात करें तो 2020-21 में जो जापान में ओलंपिक खेल अभी हुए हैं, ये 32वां संस्करण जो था, इससे पहले 1964 में ओलंपिक खेल जो थे वो जापान में हुए थे। 1964 के बाद 2021 में अब ये आयोजन हुआ गया है। आगे देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन मेरे पास है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में पहले स्थान पर कौन सा देश रहा? यानी कि टोक्यो जो ओलंपिक हुआ है उसमें जो देशों की लिस्ट हुई है, जो देशों ने सबसे ज्यादा, जिन देशों ने सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं, उनमें पहले स्थान पे कौन सा देश था? तो आपका आंसर होगा पहले स्थान पे हमारा यूएसए हमारा आंसर होगा। यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने सबसे ज्यादा मेडल अपने नाम इस ओलंपिक में किए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। टोक्यो ओलंपिक का मेडल टेबल, यानी कि किस देश को कितने मेडल मिले हैं, किस देश को कितने सिल्वर, कितने गोल्ड, कितने ब्रॉन्ज, कुल टोटल कितने मेडल मिले हैं, ये हम देखते हैं इस टेबल में। ये टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो मेरा आपको सजेशन है कि आप कॉपी में इस टेबल की सूची बनाइए और कॉपी में अपने नोट्स बनाइए। पहला है अमेरिका। पहला नंबर 1 देश रहा है अमेरिका, जिन्होंने 39 गोल्ड, 41 सिल्वर और 33 ब्राउन्स मेडल पे कब्जा किया है। कुल टोटल 113 मेडल इन्होंने अपने नाम किए हैं। आगे देखते हैं हम। दूसरे नंबर पे चीन रहा है, जिन्होंने 38 गोल्ड, 32 सिल्वर, 18 ब्राउन्स मेडल सहित 88 यानी कि 88 मेडल्स अपने नाम किए हैं। अगला तीसरा देश जो है मेजबान जापान रहा है, उन्होंने 27 गोल्ड, 14 सिल्वर, 17 ब्राउन्स मेडल सहित 58 मेडल, कुल टोटल मेडल जापान ने जीते हैं, जो कि मेजबान देश रहा था, जो तीसरे नंबर पर रहा है। चौथे नंबर पे ब्रिटेन था, जिन्होंने 22 गोल्ड, 21 सिल्वर, 22 ब्राउन्स, 65 कुल 65 मेडल ब्रिटेन ने जीते हैं। अगला देश है 5वें नंबर पे रूस ओलंपिक कमेटी। इन्होंने 20 गोल्ड मेडल, 28 सिल्वर मेडल और 23 ब्राउन्स मेडल जीते हैं। टोटल इन्होंने 71 मेडल जीते हैं। अगला देश है 6वें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, यानी कि इन्होंने 17 गोल्ड मेडल जीते हैं, 7 सिल्वर मेडल जीते हैं, 22 ब्राउन्स मेडल जीते हैं। टोटल इनका रहा है 46। तो देखिए दोस्तों, आपसे क्वेश्चन में पहला, दूसरा या तीसरा देश के बारे में पूछ सकता है कि टेबल की लिस्ट सूची में पहले नंबर पे देश कौन सा रहा है, दूसरे नंबर पे कौन सा देश रहा है, तीसरे नंबर पे कौन सा देश रहा है। और आगे भी हमारे पास स्लाइड में पूरे देश बने हुए हैं। और बात करूं मैं भारत की, जो इंडिया हमारा जो दल था, भारत का जो दल था, उन्होंने अपने नाम 7 मेडल किए हैं, जिसमें से 1 गोल्ड मेडल है, 2 सिल्वर मेडल है और 4 ब्राउन्स मेडल हैं। कुल टोटल मिला के भारत के नाम 7 मेडल रहे और भारत इस ओलंपिक में 48वें स्थान पे रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन मेरे पास, अब तक हुए ओलंपिक गेम्स में भारत ने कितने मेडल जीते? यानी कि जब से भारत ने ओलंपिक गेम्स में हिस्सा लिया है और अभी तक, यानी कि 2021 तक भारत ने इस गेम्स में कितने ओलंपिक मेडल जीते हैं। तो हम देखते हैं इसमें कि भारत ने अभी तक कितने ओलंपिक मेडल जीते हैं। तो आपका आंसर होगा 35, यानी कि कुल 35 मेडल अभी तक भारत ने, जब से ओलंपिक गेम्स में भारत ने अपना प्रतिनिधित्व किया है और अभी तक 2021 तक भारत ने 35 मेडल जीत चुका है। आगे देखते हैं। भारत ने ओलंपिक के वर्ष 1900 संस्करण से हिस्सा लेना शुरू किया। यानी कि बात करें भारत की, तो भारत ने ओलंपिक में 1900 यानी कि साल 1900 से अपने देश को ओलंपिक में भेजा और वहीं से ओलंपिक में भाग लेना शुरू किया है।
ठीक है। भारतीयों ने 24 ओलंपिक खेलों में 35 पदक अपने नाम किए हैं। यानी कि अभी तक मैं बात करूं कि इंडिया ने अभी तक कितने ओलंपिक गेम्स में भाग लिया है, तो भारतीयों ने अभी तक 24 ओलंपिक गेमों में भाग लिए हैं, जिसमें उन्हें 35 ओलंपिक मेडल्स हासिल हुए हैं। इनमें से 10 गोल्ड मेडल हैं, 9 सिल्वर मेडल हैं और 16 ब्रॉन्ज मेडल हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। अब तक के ओलंपिक में गोल्ड मेडल, यानी कि भारत ने अब तक के कितने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते हैं और किस किस स्पर्धा में जीते हैं, आगे बात करते हैं हम। मेरे पास इसकी एक लिस्ट है। पहला, भारतीय हॉकी मेंस हॉकी में एम्बर्सटन में 1928 में पहला गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है। दूसरा, भारतीय हॉकी ने ही मेंस हॉकी थी, लॉस एंजलिस ने 1932 में दूसरा गोल्ड मेडल जीता था, जो कि मेंस हॉकी ने जीता था। तीसरा भी गोल्ड मेडल जो है भारत को मेंस हॉकी में ही मिला था। बर्लिन में 1936 में ये ओलंपिक हुए थे, इसमें भी भारतीय हॉकी ने गोल्ड मेडल जीता था। अगला जो है अगला मेंस हॉकी ने लंदन ओलंपिक में 1948 में गोल्ड मेडल जीता था। और उसके बाद बात करूं, अगला जो गोल्ड मेडल है वो भी भारतीय हॉकी ने हेलसिंकी में 1952 में गोल्ड मेडल जीता था। इसके बाद भी भारतीय हॉकी ने गोल्ड मेडल जीता मेलबर्न 1956 में। इसके बाद भी भारतीय हॉकी ने गोल्ड मेडल जीता टोक्यो 1964 में। इसके बाद भी भारतीय हॉकी ने गोल्ड मेडल जीता मॉस्को में 1980 में। यानी कि भारतीय हॉकी ने लगातार 1 2 3 4 5 6 7 8 बार लगातार हॉकी की व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड मेडल हासिल किया है। ठीक है। अगला देखते हैं, अभिनव बिंद्रा शूटिंग में मेंस 10 मीटर एयर राइफल में बीजिंग ओलंपिक 2018 में इन्होंने व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड मेडल हासिल किया था। अगला देखते हैं, नीरज चोपड़ा, जो कि 2021 में इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया जेवलिन थ्रो में। ये ओलंपिक टोक्यो ओलंपिक 2020-21 के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, अभी तक के गोल्ड मेडल ये थे। अब बात करते हैं अब तक के ओलंपिक में सिल्वर मेडल, यानी कि भारत ने अब तक के ओलंपिक में कितने सिल्वर मेडल जीते। तो पहला जो सिल्वर मेडल था वो नॉर्मन प्रिचंड ने मेंस 200 मीटर इवेंट्स में पेरिस ओलंपिक 1900 में पेरिस ओलंपिक में पहला सिल्वर पदक अपने नाम हासिल किया था। ठीक है। दूसरा भी नॉर्मन प्रिचंड ने मेंस 200 मीटर हार्डल्स में पेरिस ओलंपिक में 1900 में हासिल किया था। ठीक है। अब बात करते हैं अगला, भारतीय हॉकी मेंस ने रोम ओलंपिक 1960 में, यानी कि 1960 में जो रोम ओलंपिक हुए थे उसमें भारतीय हॉकी ने सिल्वर मेडल जीता था। ठीक है। अगला सिल्वर मेडल है राजवर्धन सिंह राठौर मेंस डबल ट्रैप शूटिंग में एथेंस 2004, जो एथेंस के 2004 में ओलंपिक जो हुए थे उनमें राजवर्धन सिंह राठौर ने मेंस डबल ट्रैप शूटिंग में सिल्वर मेडल हासिल किया था। अगला सिल्वर मेडल है सुशील कुमार मेंस 66 किलोग्राम रेसलिंग में, इन्होंने लंदन ओलंपिक 2012 में सिल्वर मेडल हासिल किया था। अगला सिल्वर मेडल है विजय कुमार शूटिंग में मेंस 25 मीटर रैपिड पिस्टल लंदन 2012 ओलंपिक में, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। अगला सिल्वर मेडल है पीवी सिंधु वुमेन्स सिंगल बैडमिंटन, यानी कि पीवी सिंधु ने 2016 में वुमेन्स बैडमिंटन सिंगल्स में व्यक्तिगत स्पर्धा में इन्होंने 2016 में सिल्वर मेडल अपने नाम किया था। अगला सिल्वर मेडल है मीराबाई चानू वुमेन्स 49 किलोग्राम के वेट लिफ्टिंग टोक्यो ओलंपिक 2020 में इन्होंने अपने नाम सिल्वर मेडल हासिल किया। ठीक है। ये ओलंपिक का पहला भी मेडल था, ये 2020-21 का पहला मेडल था जो कि मीराबाई चानू ने अपने नाम किया था। भारत की ओर से पहला, अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है कि टोक्यो ओलंपिक 2020-21 में भारत की ओर से व्यक्तिगत स्पर्धा में पहला मेडल हासिल करने वाला कौन व्यक्ति है, तो मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम के वेट लिफ्टिंग में टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल हासिल किया था।
सॉरी। अगला मेडल है रवि कुमार दहिया, मेंस फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने भी सिल्वर मेडल हासिल किया है। अब देखते हैं अब तक के ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल, यानी कि ब्रॉन्ज मेडल की अब मैं बात करूं तो अब तक किस किस व्यक्ति को ब्रॉन्ज मेडल हासिल हुआ है। तो पहला देखते हैं हम, केडी जादव, मेंस वेट, केडी जादव ने रेसलिंग में हेलिस्की में 1952 में पहला ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था, यह भी इनकी व्यक्तिगत स्पर्धा थी। अगला भारतीय हॉकी टीम, इन्होंने मैक्सिको सिटी में 1968 में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था। अगला फिर भारतीय हॉकी टीम है, म्यूनिख में 1972 में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था। अगला है लिएंडर पेस, इन्होंने टेनिस मेन सिंगल्स में अटलांटा में 1996 में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था। ठीक है, इसी प्रकार ये सूची है। कन्नम मल्लेश्वरी, वुमेन्स 54 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग में सिडनी 2000 में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था। ठीक है, विजेंद्र कुमार मेंस मिडिल वेट बॉक्सिंग में इन्होंने बीजिंग ओलंपिक 2008 में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था। सुशील कुमार मेंस 66 किलोग्राम रेसलिंग बीजिंग ओलंपिक 2008 में इन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था। साइना नेहवाल वुमेन्स सिंगल बैडमिंटन लंदन 2012 में साइना नेहवाल ने भी ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था। ठीक है, मैरी कॉम वुमेन्स फ्लाईवेट बॉक्सिंग में लंदन 2012 में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था। योगेश्वर दत्ता मेंस 60 किलोग्राम रेसलिंग में इन्होंने 2012 में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। गगन नारंग मेन 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में लंदन ओलंपिक 2012 में इन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। साक्षी मलिक वुमेन 58 किलोग्राम रेसलिंग में रियो 2016 में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। ठीक है, आगे है लवलीना बोरगोहेन, इन्होंने 64 किलोग्राम में टोक्यो ओलंपिक 2020-21 में ब्राउन मेडल हासिल किया। पीवी सिंधु वुमेन सिंगल बैडमिंटन में भी इन्होंने 2020 में ब्राउन मेडल हासिल किया। भारतीय हॉकी टीम ने भी ब्राउन मेडल हासिल किया था टोक्यो ओलंपिक में। और बजरंग पुनिया 65 किलोग्राम रेसलिंग में इन्होंने भी ब्राउन मेडल अपने नाम किया है। आगे अगला क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं। नीरज चोपड़ा ने भाला जेवलिन थ्रो में को कितना दूर फेंककर टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत को एकमात्र गोल्ड मेडल दिलवाया है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहूंगा कि आप अपने पेपर में इसको नोट कर लें, इसको आईएमपी बना लें, क्योंकि गोल्ड मेडल का जो क्वेश्चन रहता है वो हर कभी आपके पेपर में पूछा जा सकता है। तो नीरज चोपड़ा ने भाला को कितनी दूर फेंककर टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत को एकमात्र गोल्ड मेडल दिलाया, यानी कि जब उनने भाला फेंका तो उनकी यानी कि कितनी दूरी भाला ने तय की थी? तो आपका आंसर होगा डी 87.58 मीटर, जो कि इनको गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ था 87.58 मीटर में। जब इन्होंने 87.58 मीटर जब भाला फेंका था तो इसलिए इनको गोल्ड मेडल हासिल हुआ था। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इसी तरह हमारे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट्स करके अपने सुझाव हमें भेजें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।